आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, पूरे दम से कहूंगा, शान से कहूंगा, पैसा या जनता, अगर ये सवाल हो तो मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। सरकारी स्कूलों में नहीं चलेगा अब किसी भी नेता का भाषण। थलापति सरकार ने नेतागिरी पर लगा दिया बैन। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अक्सर ये आपने देखा होगा, सरकारी स्कूलों में मजबूरी में बच्चों को बैठना पड़ता है क्योंकि किसी नेता का कार्यक्रम होता है, किसी नेता को भाषण देना है या किसी नेता का जन्मदिन मनाना है, या कभी कभी तो देखिए मन की बात सुनने के लिए भी क्लासेस में बच्चों को बैठाया जाता है। लेकिन थलापति सरकार ऐसे एक्शन मोड में चल रही है मानो कोई हीरो काम कर रहा हो। अब देखिए, थलापति सरकार ने ना नया फैसला ले लिया है जो कि जानना आपके लिए भी जरूरी है। अगर आपके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अगर जबरदस्ती उन्हें संडे के दिन या किसी छुट्टी वाले दिन मजबूरी में बैठना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि किसी नेता का भाषण होना है या कोई कार्यक्रम होना है, तो अब थलापति सरकार ने दो टूक कह दिया है कि देखो, किसी की भी नेतागिरी नहीं चलने वाली है। कोई भी नेता होगा, अपने काम को लेकर वो नेता बने, लेकिन यहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को मजबूरी में बिठाना या जबरन बैठाना कि उनका कार्यक्रम होना या भाषण होना है, ये नहीं चलेगा। नेताओं की नेतागिरी पर बैन लगा दिया है थलापति सरकार ने। साफ तौर से कह दिया है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी सरकारी काम नहीं होगा, यानी कि नेताओं से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। और इसी का जीता जागता उदाहरण उस समय सामने आया जब यह उदाहरण भी पेश कर दिया थलापति सरकार ने कि चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, चाहे विपक्षी दल का कार्यक्रम हो या फिर सरकार का अपना ही कार्यक्रम क्यों ना हो, यहां तक कि मुख्यमंत्री का अपना ही कार्यक्रम क्यों ना हो, किसी की नेतागिरी सरकारी स्कूल में नहीं चलने दी जाएगी। और इसका सीधा सीधा उदाहरण आप यहां पर देख सकते हैं। दरअसल हुआ क्या, 2 दिन पहले आपको याद होगा, कुरूर पहुंचे थे सूबे के मुखिया थलापति विजय, और यहां पर उनका भाषण चल रहा था। यह वही क्षेत्र है जहां पर 41 लोगों की जान चली गई थी 2025 में हादसे में। अब यहां पर जब उनका कार्यक्रम चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। और यह कहिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद और उस हादसे के बाद पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचे थे थलापति विजय, तो उन्हें सुनने के लिए लाखों की संख्या में यहां पर पब्लिक पहुंची थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिहाज से देखिए तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम देखते हुए एक सरकारी स्कूल में क्या हुआ कि बच्चों को बैठाया गया क्लासरूम में और यहां पर बाकायदा प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को थलापति विजय का कार्यक्रम सुनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, क्योंकि ये सीधा प्रसारण हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। बच्चे यहां पर आपको बैठे भी नजर आ रहे हैं और प्रोजेक्टर पर आपको स्पीच चलती नजर आ रही है थलापति विजय की। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन ले लिया गया। जो यहाँ के हेडमास्टर है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आप सोचिए, ये बड़ा कदम है सरकार का, जहां उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर सरकार अपनी ही पार्टी क्यों ना हो या मुख्यमंत्री थलापति खुद ही क्यों ना हो, किसी की भी नेतागिरी नहीं चलेगी। अगर किसी को भी स्पीच देनी है, अगर किसी को भी अपना काम करना है, किसी को भी अपनी नेतागिरी चमकानी है, तो आप अपनी जगह पर कीजिए, आप अपना समय और जगह निर्धारित कीजिए। लेकिन सरकारी स्कूल ऐसा कार्यक्रम यहां नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। यहां बच्चे आते हैं, नौनिहाल आते हैं जो अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर ना तो कोई राजनीति चलेगी और ना ही किसी तरह से कोई राजनीतिक बात चलेगी और ना ही किसी का राजनीतिक भाषण चलेगा। ये बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है थलापति सरकार ने, थलापति विजय ने, कि उन्होंने सबसे बड़ा एक्शन अपने ही कार्यक्रम को लेकर लिया है। अक्सर ही आपने देखा होगा, देखिए मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, रविवार के दिन ये कार्यक्रम होता है। लेकिन एक बार याद होगा आपको कि जबरदस्ती ये निर्देश जारी किया गया था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर बच्चे मन की बात सुनेंगे, और बाकायदा उस दिन बच्चों को बुलाया गया था स्कूल में और बच्चे आए भी थे ताकि मन की बात कार्यक्रम जब चलेगा तो बच्चे स्कूल में बैठकर पीएम मोदी का वो कार्यक्रम सुनेंगे और देखेंगे। लेकिन उसे लेकर विपक्षों ने सवाल भी खड़े किए थे, उसे लेकर काफी राजनीति जो है वो भी गर्माती हुई नजर आई थी। अब क्योंकि थलापति सरकार नई सरकार है, सत्ता परिवर्तन तमिलनाडु में हो चुका है और नए मोड पे सरकार काम करती दिख रही है। डीएमके सरकार ने जो काम किया वो अपने तरीके से काम किया, लेकिन अब यहां अभिनेता से नेता बने थलापति सरकार यानी विजय की सरकार चल रही है।
और वो बता रहे हैं कि देखिए ये जनता की सरकार है, ये नेताओं की सरकार नहीं है, यहाँ जो जनता चाहेगी वही होगा। और आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि सरकार जो है जबरदस्ती कोई भी फैसला या निर्देश जो है वो थोपने की कोशिश करती है जनता पर, और ऐसे में मजबूरी में उसे फॉलो भी करना पड़ता है। अब मन की बात भले ही सुनने के लिए संडे के दिन, रविवार के दिन बच्चे स्कूल पहुंच गए हों, क्योंकि वो सरकार का एक निर्देश था जिसे पालन करना सरकारी स्कूलों के लिए भी मजबूरी बन जाता है। लेकिन थलापति सरकार ने ये देखिए ये कहा था कि किसी भी सरकारी स्कूल में जबरदस्ती कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अभी 2 दिन पहले जब थलापति विजय का खुद का कार्यक्रम चल रहा था, वो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम जिस पर देश भर की मीडिया की नजर थी, देश भर के लोगों की नजर थी कि थलापति विजय जब करूर क्षेत्र में पहुंचेंगे 2025 हादसे के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार उनका ये दौरा था, यहां इस क्षेत्र में आकर उन्होंने कार्यक्रम किया था, तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी थे। क्योंकि यहां पर देखिए नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे गए थे, जो पीड़ित परिवारों ने सरकारी नौकरी दी गई थी उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा गया था, और बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े यहां पर फैसले जो है इस मंच से थलापति विजय ने लिया भी था। लेकिन आप सोचिए, जब यही कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था सरकारी स्कूल में और बच्चे जब इस कार्यक्रम को देख रहे थे, तब अगले ही दिन सोशल मीडिया पर जैसे ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद सरकार द्वारा फैसला ले लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। बाकायदा शिक्षा विभाग ने इस स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। यानी ये बड़ा एक्शन, ये बताता है कि आगे अगर कोई भी सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थान में इस तरीके से कार्यक्रम चलेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है थलापति सरकार ने, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, अगर आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जरूर आप कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको ये फैसला कैसा लगा, आपको ये एक्शन कैसा लगा। थलापति विजय सरकार लगातार जिस मोड में काम कर रही है, जैसे फैसले ले रही है, वो वाकई में जनहित में फैसले हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जिसे लेकर जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो वाकई में इसकी सराहना करेंगे। क्योंकि कई बार सरकारी कार्यक्रम की वजह से बच्चों को छुट्टी वाले दिन भी स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन अब अगर तमिलनाडु में आपके बच्चे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो अब आपको मजबूरी में बच्चों को भेजना नहीं पड़ेगा किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए। क्योंकि 2 टूक कह दिया गया सरकार की तरफ से कि सरकारी स्कूल शिक्षा का मंदिर है, यहां बच्चे पढ़ने आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। यहां ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीतिक ग्राउंड नहीं है। यहाँ सिर्फ भीड़ बढ़ाने के मकसद से बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा कि आप किसी भी नेता की नेतागिरी को देखें और यहाँ आप उन्हें सुने और उनके कार्यक्रम में आप पेश हो जाएं। ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है थलापति विजय ने। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको याद होगा इससे पहले भी एक बड़ा फैसला लिया था थलापति विजय ने कि तमिलनाडु में कहीं भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी नेताओं के पोस्टर या सियासी दलों के पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, उस पर बैन लगा दिया था। क्योंकि सरकार ने यह साफ तौर से कहा था कि जो ये जगह है, सार्वजनिक जगह है, इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो आम जनता की होती है, आम जनता का इस पर अधिकार होता है। लेकिन क्या होता है तमिलनाडु में, तो आप जानते हैं पुरानी परंपरा चलती आ रही है, यहां बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं। नेताओं की राजनीति जो है इसी से चमकती नजर आती है, क्योंकि वो अपने आप में इन पोस्टर के जरिए अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थलापति विजय ने यह कह दिया कि सार्वजनिक जो जगह है इस पर सबसे पहला अधिकार आम जनता का होता है। और जगह जगह जो पोस्टर लगा दिए जाते हैं ना, इससे क्या होता है, इससे सौंदर्य या सुंदरता इस जगह की वो खराब हो जाती है, शहर की सुंदरता खराब हो जाती है। लेकिन शहर की सुंदरता को बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फैसला लिया कि किसी भी नेता का या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी पोस्टर नहीं लगेगा, चाहे चुनाव हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, आप कोई भी पोस्टर नहीं लगाएंगे। यानी कि नेतागिरी तमिलनाडु में नहीं चलेगी। अगर आपको नेतागिरी दिखानी है तो आप काम करके दिखाइए, आपने जो वादे किए हैं उन्हें वादा पूरा करके दिखाइए। ये 2 बड़े ऐसे फैसले हैं जो ये बताता है कि वाकई में राजनीति हो तो ऐसी हो। पहला कि पोस्टर पर बैन लगाना, दूसरा सरकारी स्कूलों में किसी भी नेता का, किसी भी सियासी दल का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आपको थलापति विजय का काम कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।